अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी सिस्टर्स, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आमना की हिजाब स्टोरी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके कि किस तरह से हम अपनी बच्चियों को हिजाब पहना सकते हैं। तो अपनी स्टोरी को मैं 2 पार्ट्स में करती हूँ, 1st ग्रेड से 8th ग्रेड तक और 8th ग्रेड से 12th ग्रेड तक। तो मैंने शुरू से ही आमना को स्कार्फ हिजाब पहनाना शुरू किया था। बताओ कौन सी ग्रेड था? 4th ग्रेड से। अभी ये बहुत छोटी थी, तो अगर हम शुरू से ही स्टार्ट करते तो अच्छा होता है ना। अगर नहीं भी किया फिर भी हम बाद में जैसे जब बच्चों को समझ आती है तो तब भी हम उसको शुरू करा सकते हैं। तो क्या फीलिंग थी आपकी जब आप छोटे होते थे और जाते थे पहन के? कैसा लगता था? तब तो पता ही नहीं था कि क्या लगता था कि बस पीस ऑफ क्लॉथ पहना हुआ है या फिर कुछ आपके अंदर भी कुछ, मन में भी कुछ होता था, इमोशंस ये नहीं, कुछ ऐसे? बस यही था कि बस पहना हुआ ऊपर सर पे कुछ, बस जस्ट लाइक दिस। हाँ, छोटे बच्चे मोस्टली यही फील करती हैं, बट अनकॉन्शियसली उनके माइंड में एक चीज होती है कि हमने कुछ पहना हुआ है सर में। यानी इट मीन्स इतना बिल्कुल इमोशनलेस नहीं होता है, कुछ ना कुछ उनकी फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं कि ये जो मैंने पहना है कि ये काइंड ऑफ पर्दा है हमारे लिए, ये ऐसा कुछ ना कुछ शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर कुछ ना कुछ उसके माइंड में होता है, चाहे वो फील ना करें फिर भी। और ये जो फीलिंग्स हैं ये आगे बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं जब बाद में बच्चियां जैसे उनको कहो, जब वो टीन एज में जाती हैं तो उनको कहो कि आप करना शुरू करो, तो ऑब्वियसली उनको एक हैबिट तो बन चुकी होती है एटलीस्ट। तो आमना की भी हैबिट तो बन चुकी थी। फिर जब ये टीन एज में गई है तो एकदम पता नहीं इसको क्या हुआ, कहती मुझे हिजाब नहीं करना है मम्मा। मैं तो इतनी शॉक्ड हुई, मैंने कहा मतलब क्या कि, और मैं परेशान ये कहती मुझे हिजाब नहीं करना है, आई डोंट लाइक हिजाब, आई हेट हिजाब। मैंने और क्या हेट तो नहीं मैंने कहा था, मुझे सिर्फ ये था कि मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों पहनती थी। लाइक मम्मा ने कभी प्रॉपर रीजन नहीं एक्सप्लेन किया था ना कि क्यों पहनते हैं हिजाब। हाँ, ये है कि वैसे ये भी एक आपका अच्छा पॉइंट है कि हमें बच्चियों को शुरू से ही थोड़ा बताना शुरू कर देना चाहिए कि ये क्यों आप पहन रही हैं और आपको हम क्यों पहना रहे हैं, और उसके जो इम्पोर्टेंस है या उसके बेनिफिट्स हैं वो बताने शुरू कर देने चाहिए, ताकि फिर वो एकदम से जैसे मुझे झटका लगा था वैसे पेरेंट्स को झटका ना लगे और वो शॉक ना हो। तो फिर उसके बाद फिर मेरे लिए टफ टाइम स्टार्ट हो गया। मैंने कहा क्या करूं कि अब उसमें ये होता है कि जैसे अगर आप ऐसी कम्युनिटी में, जैसे हम बाहर दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, तो फॉरेन कंट्रीज में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे होते हैं कि जहाँ पे ज्यादा मुस्लिम्स नहीं है तो बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम्स आते हैं। या तो ये होना चाहिए कि वहाँ थोड़ी मुस्लिम कम्युनिटी हो या किसी ऐसी जमात के साथ आप अटैच हो जाएं कि यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ बच्चों को लेकर जाएं। और या फिर ये होता है कि मुझे चूंकि गाड़ी भी ड्राइव करनी नहीं आती थी इसलिए मैं इसको कहीं लेके भी नहीं जा सकती थी। तो फिर मैंने फाइनल एक डिसीजन किया। तो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत बड़ा शौक होता है ये कि अगर हम इसको सीधा कहती कि भाई आपको मैं पाकिस्तान छोड़ने जा रही हूँ या वहां पे आपको छोड़ना है, फैमिली से आपको अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं रही थी, क्योंकि ना तो हमारा इन्वायरमेंट में ज्यादा मुस्लिम्स रहते थे और ना मुझे ड्राइविंग आती थी कि मैं उसको लेके जाती। तो फिर मैंने एट द एंड यही डिसाइड किया। तो फिर मैंने जस्ट अपना सारा सामान पैक किया, गाड़ी में रखा और हमने कहा कि मैं आप मम्मा ने कहा कि हम एक मेरे वो फैमिली फ्रेंड की वो बेटी है तो उनके घर जा रहे स्लीप ओवर के लिए। पर मैंने गाड़ी में देखा, मैंने कहा इतने बड़े बड़े टैची भरे हुए हैं, इतने कपड़े अंदर डाले। मैंने कहा स्लीप ओवर के लिए जाते हैं, कोई बैग पैक करके जाते हैं, छोटा सा इतना बड़ा वो कार्टून तो नहीं पैक करके लेके जाते है ना। आमना को वहां से मुझे फौरन शक हो गया, निकल गई ये बात, आपने सही याद रखा है। तो फिर मैंने इसको हाँ यही कहा कि हम जैसे स्लीप ओवर के लिए आपको लेके जा रही हूँ, और फिर हम एयरपोर्ट चले गए। नहीं, आप गए थे, मैं और सैयद गए थे टिम हॉर्टन्स, ठीक है, उधर से कॉफी लेने। आप गई थी उधर, साथ ही वो एयरप्लेन के वो जो टिकट्स होते हैं ऑफिस था उधर। उसी वक्त मुझे पता लग गया था, बहुत छुपाने की कोशिश की फिर भी मुझे पता लग गया, तो मैं चुप रही। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है, क्या हो, जिंदा हो तो नहीं मारा ऑब्वियसली। नहीं आप इतनी मिस्ट्री सारी क्रिएट हो गई ना कि आपको जैसे आपको बताया नहीं कि मतलब जो सही रीजन था वो नहीं बताया, तो कि हम
जैसे पाकिस्तान जा रहे हैं तो इस वजह से आपके बच्चे के ज़हन में वो एक पूरी जासूस वाली वो शुरू हो गई कि पता नहीं ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों, क्या करने लगे हैं, ये ऐसे वो बच्चे को हो जाता है। तो वो मैंने जस्ट इसलिए किया था कि ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो, आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। ये जो वालिदैन कहते हैं ना कि सबसे कम परेशान हो, सबसे ज्यादा परेशानी वही चीज देती है। फिर हम जैसे एयरपोर्ट की तरफ गए तो फिर इसको थोड़ा आइडिया हो गया, फिर मैंने इसको जाके एयरपोर्ट पे बता दिया कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं विजिट करने के लिए, तो हम आ जाएंगे। तो मैं इसको स्लोली मेंटली प्रिपेयर कर रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें बता रही थी। फिर हम जब पाकिस्तान पहुंचे हैं, फिर वहां जाके हम अब हमने रह भी लिया, टाइम भी स्पेंड कर लिया हमने। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इसको कहा कि आप यहाँ पे रहना चाहती हो, उसका भी इतना दिल लग गया था वहां पे, थोड़ा इसको अच्छा लग रहा था वहां पे रहना। तो मैंने कहा आप अगर चाहती हो तो मैं आपको यहीं स्कूल में एडमिशन दिलवा देती हूँ। तो फिर आमना कहती कि हाँ मैं तो यहाँ पे रहूंगी, मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहना। मैंने कहा ठीक है, आपको मैं यहीं थोड़े अरसे के लिए छोड़ जाती हूँ, आप यहाँ पे रहो। तो फिर आपको, जैसे मैं भी इसके साथ 1 मंथ तक वहाँ पर रही, 2 मंथ रही, मैं चली जाती थी, फिर मैं कनाडा आ जाती थी, फिर मैं इसके पास रहती थी वहाँ जाके। मम्मा ने बहुत वेकेशन मनाई, मम्मा कभी कनाडा कभी पाकिस्तान। तो एक बात याद रखनी चाहिए, अगर आप जिस भी फैमिली के पास अपने बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं पाकिस्तान में, एटलीस्ट वो रिलीजियस फैमिली हो और आपको पूरा ट्रस्ट हो कि वो आपके बच्चे की टेक केयर करेगी, तो फिर छोड़ना चाहिए वहां पे। वहां पे मैंने इसको इस्लामिक स्कूल में मैं स्टोरी बताती हूँ। वो ये था कि पहले 6 महीने सारे नाइस थे, फिर 6 महीने के बाद सारे कहने लगे दुपट्टा लिया करो, ये वो किया करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता अबाया पे मुझे नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि जब यहाँ से गई थी तो ये बिल्कुल कैनेडियन बच्ची थी, बिल्कुल दुपट्टा भी नहीं लेती थी, कुछ भी नहीं लेती थी, और बहुत ज्यादा यानी पाकिस्तान की वो जो हमारी बच्चियों की इकदार होती हैं कि इस तरह सामने नहीं आना दूसरों के, थोड़ा दुपट्टा लेना है, ये करना है, वो करना, तो वो तो बताना ही था उन्होंने आपको, ऑब्वियस बात है। तो फिर उन्होंने थोड़ा इनको आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये रही है दूसरी बच्चियों के साथ, इस तरह आमना उनसे इन्फ्लुएंस हुई और फिर आमना ने भी हिजाब करना शुरू कर दिया। और इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप मुस्लिम फ्रेंड्स बच्चियों की बनवाते हैं, या फिर ये है कि आप उनको ऐसे सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में रखते हैं कि जहाँ पे ज्यादा लोग हों मुस्लिम, तो वो उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसी तरह से चाहे आपकी बच्चियां लेती हैं या नहीं लेती हैं, फिर भी आप उनको उनके बेनिफिट बताते रहें, उसके साथ कीप इन टच रहें, कोशिश करते रहें, मायूस मत हों। मोस्टली बच्चियां 18+ पे जाके समझ जाती हैं, अगर वो नहीं भी समझती हैं तब भी इंशाल्लाह वो कभी ना कभी समझ जाएंगी और लेना शुरू कर देंगी। और इस तरह से अभी आप बताओ कि क्या आपको लगता है कि अब आपको समझ आ गई है कि क्यों करना चाहिए? हाँ, अब तो अच्छी खासी समझ आ गई है। और अगर नहीं समझ आई तो फिर पाकिस्तान छोड़ आएंगे। दिल से दिमाग से, एवरीथिंग से गुड। आपको मेरी ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। आपकी तो नहीं स्टोरी थी, ये तो मेरी स्टोरी थी। आमना की स्टोरी, मुझे लोग कहते हैं कि जैसे कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी स्टोरीज शेयर किया करें, तो मुझे भी लगा कि मेरी स्टोरी से अगर लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी इससे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।